हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, हम 10 AM सीरीज चला रहे थे जहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। याद रखिएगा, आज लेक्चर नंबर 15 है और आज जो हमारे 10 क्वेश्चन होने वाले हैं वो होने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के एंड करंट अफेयर्स के। रिमेंबर, सो याद होगा ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा अभी जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ वहां पर भी इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो प्लीज हर दिन एटलीस्ट 10 क्वेश्चन मेरे साथ किया करिए, इसमें आपकी एक आदत बन जाए एटलीस्ट क्वेश्चन करने की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। याद रखिए, इन लेक्चर्स की पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, दैट इज करंट अफेयर्स अपडेटेड। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें रिमेंबर, और डाउनलोड करने के बाद आपको हमारे और भी कोर्सेज के बारे में डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आज लेक्चर में 15th में। और याद रखिए ऑलरेडी 14 लेक्चर आ चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको भी आप एक बार जरूर देख लें। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन है महाजनपद के बारे में। मैंने ऑलरेडी आपको महाजनपद में पढ़ाया हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री में कि 16 महाजनपद है और वो महाजनपद की लोकेशंस भी मैंने आपको बताई और कैपिटल्स जो हैं वो भी आपको याद रखनी है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 महाजनपद लिख रखी हैं और यहाँ 4 उनकी कैपिटल्स है। आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो अगर आपको कुछ भी पता हो कोई महाजनपद की कैपिटल तो आप मैच कर सकते हैं, और नहीं पता होगा तो डिफिकल्ट हो सकती है। तो प्लीज अगर आपने नहीं पढ़ी तो एक बार 16 महाजनपद की कैपिटल्स और उनकी लोकेशंस कहां पर हैं एक बार जरूर देखें। ओके, तो अब देखिए यहां पर कुछ महाजनपद है, छेदी है, अंगा है, आश्मका है, याद रखिए मत्स्या है। ओके, तो दीज आर द 4 महाजनपद और यहाँ कुछ कैपिटल्स हैं। तो किस तरह मैच करेंगे, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो अंगा है याद रखिएगा उसका जो करेक्ट आंसर वो है चंबा। तो याद रखिए अंगा चंबा ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ए से लास्ट से याद कर सकते हैं। तो सी का 3 है, सी का 3 मतलब देखिए 3 ऑप्शंस अभी भी मेरे हैं इसमें आ रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं मत्स्या क्या याद रखिएगा, दैट इज विराट नगर। याद रखिएगा विराट कोहली के नाम से आप याद कर सकते हैं, मत्स्या का विराट। ओके, तो ए का 2। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैपिटल प्रेजेंटली किस नाम से जानी जाती है, वो भी मैं आपको एंड में आंसर में बता दूंगा। अभी आप देख लीजिए ए का 2 है, ए का 2 आई थिंक मेरा आंसर ही आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसका बी का जो है याद रखिएगा दैट इज 1 याद रखिएगा, और डी का जो छेदी का दैट इज सुक्तिमती, दैट इज बांदा, बुंदेलखंड में है बांदा, बांदा आपने सुना होगा। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो मैं आपको देखिए मैंने यहाँ पर पीडीएफ में 16 महाजनपद जो हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं, पूरे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, महाजनपद देखिए जो मैंने पूछे हैं, कैपिटल्स उनके बगल में लिखी हुई हैं, और ये मॉडर्न लोकेशन आज की नाम से किस नाम से जाने जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल काशी लिखा हुआ है तो आज की डेट में बनारस के नाम से जाना जाता है। कौशंबी लिखा हुआ आज की डेट में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। तो ये इलाहाबाद याद रखिएगा। तो ये सारी जो लोकेशंस हैं, जो मॉडर्न लोकेशंस है वो भी मैंने बता दिया। ऑफकोर्स इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं आप। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यार देखिए मैच द फॉलोइंग था। ठीक है, तो ये प्लीज एक बार महाजनपद को एटलीस्ट बेसिक गो थ्रू कर लीजिए, कैपिटल्स थोड़ा बहुत बेसिक याद रहेगी तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नंबर बी था। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। संगम पोएम्स, संगम की जो पोएम्स हैं उसमें मेंशन किया गया याद रखिएगा मूविंदर, याद रखिएगा मूविंदर हैज बीन मेंशन इन संगम पोएम्स। तो पूछा गया दिस इज अ तमिल वर्ड जिसका मतलब है 3 चीफ यूज फॉर द हेड्स ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज। तो याद रखिएगा 3 चीफ यूज दिस टर्म फॉर व्हाट, हेड ऑफ द 3 रूलिंग फैमिली। तो पूछा गया वो 3 रूलिंग फैमिली कौन सी थी जिसके लिए वर्ड यूज किया गया है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, चोलास, राष्ट्रकूटास, चालुक्यास, चोलास, चेरास, राष्ट्रकूटास, चोलास, चालुक्यास, सतवाहनास, चोला, चेरास, पांड्यास। ओके, तो आपको मैच द फॉलोइंग करना है, आपको करेक्ट आंसर यहां पर बताना है। अगर आपने सुना होगा साउथ इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, संगम पीरियड की बात हो रही है साउथ इंडिया की, तो करेक्ट आंसर क्या है, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। रिमेंबर, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। मैपिंग के थ्रू मैंने यहाँ पर बता रखा है, देख सकते हैं ये पांड्या है, ठीक है, ये चेरा है और ये चोला है। ओके, और इनके देख सकते हैं एम्बलम भी यहाँ पर मेंशन है, तो ये आप एम्बलम भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ये सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। ओके, डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, पीडीएफ में अवेलेबल करा देंगे, आप वहां से पढ़ भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अगेन मैच द फॉलोइंग। इस बार मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ साइट्स दी हैं। ठीक है, अभी आपको पता होगा धोलावीरा भी रिसेंटली यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर मैंने कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स लिखी हैं, आपको मैच करना है। ओके, बहुत आसान हो जाता है। कुछ लोग के तो आसान होगा, जैसे लोथल देखते ही आपने तुरंत डॉकयार्ड माना होगा, दैट इज गुजरात में लोकेटेड है। सो ए का 2 मतलब अपन 2 ऑप्शन पे आ जाते हैं। याद रखिए एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी या अदर डिफिकल्ट एग्जाम्स के लिए, तो ये आपको हेल्प करता है। ओके, अब देखिए बी का तो 1 है, कालीबंगा का जो है वो है प्लाउड फील्ड, ये तो सीधे मैच हो गया। ठीक है, अब अपने पास ऑप्शन बचा सी का 4 या 3 है। सो धोलावीरा का क्या होगा, याद रखिए दैट इज 4 एंड इंस्क्रिप्शन
इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग लार्ज साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो याद रखिएगा सी का 4 है, सी का 4 एंड डी का बनावली का दैट इज टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लाव। याद रखिएगा। तो आपको मुझे सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताना है कि बनावली जो है, जो इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, ये किस स्टेट में लोकेटेड है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और कलीबंगा ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, ये किस स्टेट में लोकेटेड है। याद रखिएगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ पर क्या क्या चीजें फाइंड की गई हैं, एटलीस्ट फेमस चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मैंने यहाँ पर डिटेल्स लिख रखी हैं, डिटेल्स इस वाले में क्वेश्चन में तो नहीं है, बट मैंने आपसे पूछी हुई हैं, तो दोनों की आप मुझे स्टेट कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में आते हैं। यहां पे पूछा गया कौन सा करेक्टली मैच्ड है, इनकरेक्टली नहीं, करेक्टली मैच्ड है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में पेंटेड ग्रेवेयर लिखा हुआ है, कुशानास में गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट लिखा हुआ है, मुगल्स में अजंता पेंटिंग्स लिखी है, इस बार आपको पता होगा अजंता पेंटिंग से भी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, मराठास में पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स लिखी है। आपको बताना कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ओके, तो मराठास पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, अजंता पेंटिंग्स मुगल्स के टाइम पर आप कहेंगे नहीं सर ये भी गलत है। हड़प्पन सिविलाइजेशन पेंटेड ग्रेवेयर ये भी गलत है, क्योंकि ये तो वैदिक के टाइम पर था, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन में बी है, कुशानास जो है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा आर्ट एंड कल्चर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। अब आप सोचोगे सर बाकियों का ही बता दीजिए, तो पेंटेड ग्रेवेयर याद रखिए लेटर वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड में जो लेटर वैदिक पीरियड दो पार्ट में डिवाइडेड है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। तो लेटर वैदिक में ये था, अजंता पेंटिंग्स गुप्ता पीरियड में है और पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग याद रखिएगा मुगल पीरियड में है। ओके, तो ये तीनों रॉन्गली मैच थे, बस एक ही करेक्ट मैच था, वो मैंने आपको बता दिया, कुशानास गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। ओके, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चंस अगर आपको नहीं बन रहे हैं तो एक बार एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा, तो एक बार वहां पर जाइए और एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स आप वहां पर हमारे देखेंगे, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो आप चाहें तो ओनली एंशिएंट हिस्ट्री का भी कोर्स बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ किंगडम्स इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज नोन बाय, मतलब साउथ इंडिया में जो किंगडम्स का एग्जिस्टेंस हमने देखा है वो कैसे हमको पता चलता है, एग्जिस्टेंस उनका किस तरह है, कैसे पता चलता है, किन इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। लिखा अशोकन इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, ठीक है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, मेगास्थनीज की राइटिंग से पता चलता है। आपको करेक्ट आंसर बताना है। अब लेट अस सपोज ये आपने नहीं पढ़ा है, व्हाट आंसर यू गोइंग टू गिव। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ किंगडम्स कहाँ से पता चलता है। अब आपने सारे इंस्क्रिप्शंस तो पढ़े नहीं होंगे, ठीक है, और ये राइटिंग्स भी आपको नहीं पता होंगी क्या इसमें मेंशन है कि नहीं। तो ऐसे केसेस में जनरली ऑल द अबव के साथ जाना चाहिए कि ऑफकोर्स इंस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ तो साउथ इंडिया के बारे में मेंशन होगा। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर इसका ऑल द अबव है। याद रखिएगा, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है बड़ी फेमस इंस्क्रिप्शन है, याद रखिएगा। ये मैं हिंट दे रहा हूँ, उदयगिरी केव्स जहां पर है वहां पर ये लोकेटेड है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस स्टेट में, आई एम आस्किंग द स्टेट नेम, याद रखिएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में स्टेट नेम बताइए कि हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन किस स्टेट में मेंशन है। ओके, तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑल ऑफ द अबव है। सारों पे मैंने बताया साउथ इंडिया का मेंशन है, याद रखिएगा। आप इसको पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आपको बिम्बसारा, बड़ा फेमस पर्सनालिटी बिम्बसारा, उसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट आपको बताना है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, बिम्बिसारा हरियांका डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ओके, सेकंड, मैट्रिमोनियल अलायंस से इन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया, मतलब शादी कर करके अपना इन्होंने राज्य जो है वो बढ़ाया। और थर्ड लिखा है वो कंटेम्प्रेरी नहीं थे महावीर के और गौतम बुद्ध के। ओके, तो ये 3 स्टेटमेंट है। तो अगर आपको पता हो कि बिम्बिसारा का टाइम पीरियड कब था और हर्षवर्धन का, सॉरी, महावीर का कब था, गौतम बुद्ध जी का कब था, तो शायद आप सोच सकते हैं इसको। ओके, क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो ये दोनों के ही कंटेम्प्रेरी हैं, याद रखिएगा, महावीर के भी और बुद्धा जी के भी। तो ये स्टेटमेंट जो है थर्ड रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है। तो देखिए मैं 2 ऑप्शन है, 1 तो सही हो गया और सेकंड भी सही है। कंसोलिडेटेड उन्होंने पोजीशन की थी अपनी, याद रखिएगा, थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंस। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए हरियांका डायनेस्टी बड़े इंपॉर्टेंट रूलर है बिम्बिसारा। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। डिटेल्स पूरी बिम्बिसारा के बारे में यहाँ पर लिखी हुई है, पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आप कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रोटोकॉल के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एफर्ट है जिसका नाम है मैड्रिड प्रोटोकॉल।
ओके, अब मैंने क्वेश्चन आपसे मैड्रिड प्रोटोकॉल में क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट दिए गए कि ये एंटार्क्टिक ट्रीटी का पार्ट है। ओके, ये प्रोटोकॉल से प्रोहिबिट किया था कि एंटार्क्टिका में माइनिंग नहीं की जाएगी। ओके, थर्ड स्टेटमेंट इंडिया इज नॉट द सिग्नेटरी, इंडिया ने साइन नहीं किया हुआ है इस ट्रीटी को। तो एक बार जरूर देखिएगा मैड्रिड प्रोटोकॉल आपका टाइम हो तो 1991 की ट्रीटी है, वैसे तो पुरानी ट्रीटी है बट न्यूज में रहती है। इंडिया ऑफ कोर्स इंडिया साइन दिस ट्रीटी, आप ये नहीं कह सकते इंडिया ने साइन नहीं की है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगेन 1 तो सही हो गया, सेकंड ऑफकोर्स अगर एंटार्क्टिक ट्रीटी का पार्ट है तो आप सोच सकते हैं ऑफकोर्स प्रोहिबिट करता होगा ये सब, दैट इज माइनिंग इन एंटार्क्टिका। यस, द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 रिमेंबर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, अगर आपने ट्रीटी के बारे में नहीं पढ़ा है तो प्लीज टाइम हो तो आप जरूर इस एंटार्क्टिका ट्रीटी के बारे में जरूर पढ़िए। इसको मैड्रिड प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए एंटार्क्टिक ट्रीटी। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है ऑफकोर्स, जो बात करती है माइनिंग को प्रोहिबिट करने की बात करती है, रिमेंबर। और इंडिया इसका मेंबर है, ये देखिए मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, इंडिया ने साइन किया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कलबेलिया इज अ फोक डांस, बड़ा इंपॉर्टेंट डांस है। इमेज मैंने यहाँ पर बना रखी है। पूछा ये डांस कहाँ से बिलोंग करता है, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान या तेलंगाना। शायद आपने कलबेलिया डांस सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो आपने शायद मैंने आपको हिंट दी हुई है बहुत जगह इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स के बारे में, यूनेस्को ने जो डिक्लेयर की थी वहाँ मैंने हिंट दी हुई है। यस, द करेक्ट आंसर दैट इज सी ऑप्शन, राजस्थान। इस डांस के बारे में जरूर पढ़ें, फोक डांस है, बड़ा इंपॉर्टेंट डांस है। ठीक है, इसको सपेरा डांस के नाम से भी जाना जाता है, देखिए दैट इज स्नेक डांस। ओके, तो इसका हम डिटेल आप और भी पढ़ सकते हैं कलबेलिया डांस के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंद्रजाल। ठीक है, अभी रिसेंटली न्यूज में था, जुलाई 2021 में ये इंद्रजाल न्यूज में था। पूछा कि इंद्रजाल ये न्यूज में ये है क्या, ये वेदर रेडार है। ठीक है, ये इंडिजिनस डिजिटल ड्रोन सिस्टम है, ट्रॉपिकल वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, या रडार टू ट्रैक लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल है। तो क्या है, जरूर आप गूगल आउट करिए आपका टाइम हो। इंद्रजाल बहुत ही फेमस, इट्स अ डोम, एक तरीके से याद रखिए डिजिटल डोम है, याद रखिए डोम है जो कि आपको सेव करेगा, ड्रोन अटैक्स वगैरह से सेव करेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, इंडिजिनस डिजिटल ड्रोन सिस्टम, याद रखिएगा। हैदराबाद बेस्ड टेक्नोलॉजी आरडी फर्म, याद रखिए रोबोटिक्स डिजाइन एंड डेवलप इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस डोम कॉल्ड इंद्रजाल, याद रखिएगा। सो इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस डोम, मैंने बताया ना जो ड्रोन्स वगैरह यूएवीज के थ्रू अपने अटैक्स होते रहते हैं, आपने देखा होगा इस समय पाकिस्तान के थ्रू पंजाब में भी अटैक्स देखे जा रहे हैं। तो एक डोम बनाएगा, याद रखिए, जिससे ड्रोन अटैक्स के हमको एक तरीके से सेव कर सकता है। या मैंने इमेज भी बना रखी, शायद आप कुछ इससे समझ सकते हैं। इंडिया का पहला है, याद रखिएगा, दैट इज इंद्रजाल। दिस इज वेरी फेमस, इंडिजिनस पहला है, तो न्यूज में है, जस्ट रिमेंबर पूछा सकते हैं इंद्रजाल है क्या। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं हम, हर जगह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की बात करते हैं। इसमें 9 पिलर्स थे, मैं आपको बता रहा हूँ। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में 9 पिलर्स हैं। तो यहाँ पे कुछ पिलर्स लिखे हुए हैं, पूछे गए इनमें से कौन से पिलर्स हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में 9 पिलर्स हैं, कौन से पिलर्स हैं। ब्रॉडबैंड हाईवे, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, इन्फॉर्मेशन टू ऑल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, या अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। तो आपको 9 डिजिटल जो इसके 9 पिलर्स हैं वो याद होने चाहिए। नहीं याद है जरूर पढ़िए, कभी भी डिजिटल की बात हो और डिजिटल प्रोग्राम के बारे में अगर आपको नहीं पता है 9 पिलर्स तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसका करेक्ट आंसर डी है, सारे ही पिलर्स हैं। याद रखिए, अगर आपने गेस भी किया है बहुत अच्छी बात है। मैंने पूरे 9 पिलर्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। स्कीम तो पुरानी है, डिजिटल इंडिया 2015 की है, बट याद रखिएगा ये हमेशा एक कहते हैं ना मेन, जैसे मनरेगा है वैसे डिजिटल इंडिया भी एक बहुत ही फेमस स्कीम है जो हर बार एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। इसलिए जरूर 9 प्लस आप जरूर देख लें। ओके, तो आपने देखा होगा यहाँ पर जो हमारा सीरीज थी 10 क्वेश्चंस की वो मैंने कंप्लीट कर दी है। पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। जो भी अब यूपीएससी का जो अगला एग्जाम है 5 जून को है उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, याद रखिएगा। आपको कंप्लीट कोर्स के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो ही आपका प्री मेंस निकलेगा, याद रखिएगा। बिल्कुल स्टैटिक पढ़ाई मत करिए कि आपने बिल्कुल स्टैटिक करना चालू कर दिया, मेंस पर्सपेक्टिव से भी पढ़िए तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी आपकी प्री में भी एज वेल एज मेंस में भी। अगर आप कोर्सेज हमारे थ्रू पढ़ना चाहते हैं, मैंने आपको बताया भी कि किस तरह लास्ट अभी जो पेपर हुआ उसमें कितने सारे क्वेश्चंस हमारे कोर्सेज के थ्रू आए हैं, ठीक है। उसकी लिंक जो है वो भी हमने प्रोवाइड कर रखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस वीडियो को भी देख सकते हैं, इसमें आंसर की हमने प्रोवाइड की है, रिमेंबर, ठीक है। तो अगर आपको कोर्स को ज्वाइन करना है तो जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड करें। कोई डाउट क्वेरी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेंशन कर रखा है, वहां से आप हमारे कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। याद रखिए यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस हम प्रोवाइड करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को वो लाइक जरूर कर दें और चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन की बटन दबा दें जिसमें आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको कोई डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। जो मैंने क्वेश्चंस पूछा उनको तो जरूर कमेंट करें, हम आपके कमेंट्स के जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।